इंसान हमेशा से समय के बारे में सोचता आया है। हम इसे नापते हैं, इसे मानते हैं और इसके गुजरने से डरते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम समय को कंट्रोल कर सकें? क्या हो अगर हम समय में ट्रैवल कर सकें, पास्ट में जा सकें या फ्यूचर देख सकें? टाइम ट्रैवल का आइडिया सदियों से हमारी इमेजिनेशन को एक्साइट करता आया है। स्टोरीज, किताबों और फिल्मों में दिखाई देता है। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि टाइम हमारे यूनिवर्स में कैसे काम करता है। सदियों से आइजक न्यूटन की बात मानी जाती थी कि टाइम एब्सोल्यूट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जो पूरे कॉस्मोस में एक जैसा चलता है। लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के थ्योरी से टाइम के बारे में हमारी समझ बदल दी। आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटन के स्टैटिक फ्रेमवर्क के अनलाइक टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है। इसका मतलब है कि टाइम स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स से अफेक्ट हो सकता है। दो एक जैसे क्लॉक्स इमेजिन करो, एक अर्थ पर स्थिर है और दूसरा स्पेस में हाई स्पीड जर्नी पर है। आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से हाई स्पीड से ट्रैवल करने वाला क्लॉक स्थिर क्लॉक से थोड़ा स्लो चलेगा। इस फिनोमेनन को टाइम डिलेशन कहते हैं और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो चुका है कि टाइम कोई रिजिड कांस्टेंट नहीं है बल्कि कॉस्मोस का एक फ्लेक्सिबल हिस्सा है। इसके अलावा आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी ने ग्रेविटी और टाइम के बीच गहरे कनेक्शन को बताया। आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है, एक 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क जिसमें स्पेस और टाइम दोनों हैं। स्टार्स और ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं, जिससे उनके पास टाइम स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज ने टाइम के बारे में हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की नींव रखी और बताया कि ये एक डायनामिक और फ्लेक्सिबल चीज है जो स्पीड और ग्रेविटी दोनों से जुड़ी है। इस पैराडाइम शिफ्ट ने एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज खोली और बताया कि इन फैक्टर्स को मैनिपुलेट करके शायद टाइम को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। आइंस्टाइन के थ्योरीज ने सिर्फ टाइम के बारे में हमारी समझ ही नहीं बदली, उन्होंने वर्म होल्स की पॉसिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस की, थियोरेटिकल टनल्स जो स्पेस टाइम में दूर के पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एक पेपर को आधा फोल्ड करने का इमेजिन करो। वर्म होल उस पेपर में एक शॉर्टकट टनल जैसा होगा जिससे आप इंस्टेंटली 2 डिस्टेंट पॉइंट्स के बीच ट्रैवल कर सकते हैं। क्या वास्ट कॉस्मोस में वर्म होल्स वो कॉस्मिक ब्रिजेस हो सकते हैं जो हमें न सिर्फ वास्ट डिस्टेंसेस ट्रैवल करने दें बल्कि टाइम में भी लीप्स लगाने दें? वर्म होल्स अभी भी थियोरेटिकल हैं, पर आइंस्टाइन के इक्वेशंस में उनका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। फिजिसिस्ट्स का मानना है कि ये रहस्यमयी टनल्स स्पेस टाइम के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस के शॉर्टकट्स या अलग अलग टाइम पॉइंट्स के ब्रिजेस ऑफर कर सकते हैं। लेकिन वर्म होल्स का क्रिएशन और स्टेबलाइजेशन, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो शायद एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी जिसकी नेगेटिव मैस एनर्जी डेंसिटी हो, एक कॉन्सेप्ट जो अभी भी रहस्य में है। वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस साइंस कम्युनिटी में डिबेट और स्पेक्यूलेशन का टॉपिक है। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि वो इनहेरेंटली अनस्टेबल हैं और किसी चीज के ट्रैवल करने से पहले ही कोलैप्स हो जाएंगे। दूसरों का कहना है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी से बहुत आगे हैं, शायद वर्म होल्स की पावर को इंटरस्टेलर ट्रैवल या टाइम ट्रैवल के लिए यूज करने का नॉलेज और तरीका रखते हैं। वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस और प्रैक्टिकलिटी अभी भी ओपन क्वेश्चंस हैं, पर ये कॉन्सेप्ट हमारी इमेजिनेशन को एक्साइट करता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉस्मिक शॉर्टकट्स की पोटेंशियल की एक झलक देता है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स एक्सप्लोर करते हैं और स्पेस टाइम के मिस्ट्रीज में गहराई से जाते हैं, वर्म होल्स की पॉसिबिलिटी चाहे कितनी भी रिमोट हो, हमारे कॉस्मिक जर्नी में वंडर और इंट्रीग का एक और लेयर ऐड करती है। वर्महोल्स से ट्रैवल करने का आइडिया अभी भी साइंस फिक्शन में है, पर आइंस्टाइन का टाइम डिलेशन का थ्योरी टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी की एक ज्यादा टेंजिबल लेकिन लिमिटेड झलक देता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, टाइम डिलेशन कहता है कि हाई स्पीड से मूव करने वाली या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सपीरियंस करने वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स एग्जाम्पल के लिए अपनी हाई ऑर्बिटल स्पीड की वजह से थोड़ा सा टाइम डिलेशन एक्सपीरियंस करते हैं। अर्थ पर वापस आने पर उनकी एज अर्थ पर रहने वालों से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कम होती है। ये डिफरेंस इंसानों के हिसाब से नेग्लिजिबल है, पर डेमोन्स्ट्रेबली रियल है, जो टाइम के फ्लेक्सिबल नेचर को कंफर्म करता है, जैसा आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। एस्ट्रोनॉट्स द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला टाइम डिलेशन बहुत कम होता है,
पर यह एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी रेज करता है कि लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करके ज्यादा सिग्निफिकेंट टाइम ट्रैवल अचीव किया जा सकता है। अगर कोई स्पेसशिप लाइट की स्पीड के करीब पहुंच सके तो टाइम डिलेशन इफेक्ट्स बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएंगे। स्पेसशिप में ट्रैवल करने वालों के लिए अर्थ पर रहने वालों के रिलेटिव टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल जर्नी इमेजिन करो, एक स्टार सिस्टम तक जो 100 लाइट ईयर्स दूर है। अगर एक स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड के सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन मान लो 90% से ट्रैवल कर सके तो अर्थ के पर्सपेक्टिव से जर्नी 111 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी। पर स्पेसशिप में ट्रैवल करने वालों के लिए टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। उनके लिए जो डिकेड लॉन्ग वॉयज लगेगा वो अर्थ पर सेंचुरी से ज्यादा टाइम के बराबर होगा। लेकिन इस तरह के टाइम ट्रैवल की अपनी लिमिटेशंस हैं। स्पेसशिप में ट्रैवल करने वाले इफेक्टिवली फ्यूचर में ट्रैवल तो करेंगे पर वो अर्थ पर अपने टाइम में वापस नहीं आ पाएंगे। वो हमेशा के लिए टाइम में आगे जर्नी करने के लिए बाउंड हो जाएंगे, अपना पास्ट पीछे छोड़कर। सेक्शन 5, दादाजी का पैराडॉक्स, समय के धागों को सुलझाना। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट दिलचस्प होते हुए भी कई सारे पैराडॉक्स से भरा है जो हमारी कारण और प्रभाव की समझ और वास्तविकता के ताने बाने को चुनौती देते हैं। इनमें से सबसे पेचीदा है दादाजी का पैराडॉक्स, एक विचार प्रयोग जो पीछे की ओर टाइम ट्रैवल की तार्किक विसंगतियों को उजागर करता है। उदाहरण के लिए एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां एक टाइम ट्रैवलर अपने दादा दादी के मिलने से पहले के समय में वापस जाता है। अगर ये टाइम ट्रैवलर गलती से या जानबूझकर अपने दादा दादी को मिलने से रोक दे तो यह उसके अपने अस्तित्व को मिटा देगा। आखिरकार अपने दादा दादी के मिलन के बिना टाइम ट्रैवलर का जन्म ही नहीं होता। ये पैराडॉक्स कारण और प्रभाव की प्रकृति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाता है। अगर टाइम ट्रैवलर का जन्म ही नहीं हुआ तो वह अपने जन्म को रोकने के लिए समय में वापस कैसे जा सकता है? यह असंभव सा लगने वाला लूप पीछे की ओर टाइम ट्रैवल में निहित संभावित विरोधाभासों को उजागर करता है। दादाजी के पैराडॉक्स को हल करने के लिए कई काल्पनिक समाधान प्रस्तावित किए गए हैं। एक संभावना नोविकोव आत्मसंगति सिद्धांत है जो बताता है कि भौतिकी के नियम किसी भी ऐसी क्रिया को रोकने के लिए काम कर सकते हैं जो एक पैराडॉक्स पैदा करेगी। इस दृष्टिकोण में टाइम ट्रैवलर को अपने दादा दादी की मुलाकात में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है या अतीत में उसके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई अंततः उसके अपने अस्तित्व की ओर ले जाएगी। एक और संभावना क्वांटम यांत्रिकी की बहुविश्व व्याख्या है जो कई समानांतर ब्रह्मांडों के अस्तित्व को मानती है। इस परिदृश्य में टाइम ट्रैवलर अपने अतीत में वापस नहीं जा रहा है बल्कि एक समानांतर ब्रह्मांड में जा रहा है। इस वैकल्पिक समय रेखा में किए गए किसी भी परिवर्तन का उसके मूल समय रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेक्शन 6, तितली प्रभाव, छोटे बदलाव बड़े परिणाम। दादाजी का पैराडॉक्स एकमात्र अस्थायी पहेली नहीं है जो तब उठती है जब हम टाइम ट्रैवल पर विचार करते हैं। एक और समान रूप से पेचीदा अवधारणा है तितली प्रभाव, एक शब्द जिसे मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंज ने गढ़ा था। अराजकता सिद्धांत में गहराई से निहित यह सिद्धांत बताता है कि यहां तक कि सबसे छोटी क्रियाओं का भी समय के साथ महत्वपूर्ण और अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि ब्राजील में एक तितली अपने पंख फड़फड़ा रही है। वैश्विक स्तर पर महत्वहीन लगने पर भी अराजकता सिद्धांत के अनुसार यह छोटा सा कार्य वायुमंडलीय घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है जिसका समापन हफ्तों बाद टेक्सास में एक बवंडर के रूप में होता है। तितली प्रभाव प्रणालियों के परस्पर संबंध और भविष्य के परिणामों पर प्रारंभिक स्थितियों के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है। टाइम ट्रैवल के संदर्भ में तितली प्रभाव और भी अधिक महत्व रखता है। अगर कोई टाइम ट्रैवलर अतीत की यात्रा करे तो सबसे महत्वहीन लगने वाली क्रियाओं का भी भविष्य पर गहरा और अनपेक्षित परिणाम हो सकता है। किसी कीड़े पर कदम रखना, जगह से हटकर कोई शब्द कहना या यहां तक कि कंकड़ हिलाना भी समय के साथ लहरें पैदा कर सकता है। इतिहास के पाठ्यक्रम को अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकता है। तितली प्रभाव अतीत के साथ छेड़छाड़ करने के ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करता है। भले ही टाइम ट्रैवल तकनीकी रूप से संभव हो जाए, अनपेक्षित परिणामों की संभावना, चाहे उनका मूल कितना भी छोटा क्यों न हो, विनाशकारी हो सकती है। सहस्राब्दियों में अनगिनत घटनाओं द्वारा आकार दिया गया इतिहास का नाजुक संतुलन अतीत में थोड़ी सी भी चूक से अपरिवर्तनीय रूप से बाधित हो सकता है। सेक्शन 7, टाइम ट्रैवल की नैतिक दुविधाएं, अतीत
और भविष्य की रक्षा करना। टाइम ट्रैवल की संभावना नैतिक दुविधाओं का पिटारा खोलती है जो इसके द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक चुनौतियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। अगर हम समय में यात्रा करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं तो हमें अतीत और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में गंभीर नैतिक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। सबसे गंभीर चिंताओं में से एक अस्थायी विरोधाभासों की संभावना है, जैसे कि दादाजी का विरोधाभास, जिसकी हम पहले ही खोज कर चुके हैं। अतीत की यात्रा करने का कार्य ही अनजाने में इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल सकता है, संभावित रूप से हमारे अपने अस्तित्व को मिटा सकता है या लहरें पैदा कर सकता है, जिससे भविष्य में अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। विरोधाभासों से परे अतीत को बदलने के नैतिक निहितार्थ गहरे हैं। अगर हमारे पास इतिहास को बदलने की शक्ति होती तो कौन तय करता कि किन घटनाओं को बदलना है और किन्हें अछूता छोड़ना है? क्या हम त्रासदियों को रोकने में उचित होंगे? भले ही ऐसा करने का मतलब मानव प्रगति के पाठ्यक्रम को संभावित रूप से बदलना हो, अतीत के साथ छेड़छाड़ करने की धारणा ही समय के भंडार के रूप में हमारी भूमिका और अनपेक्षित परिणामों की संभावना के बारे में परेशान करने वाले प्रश्न उठाती है जो पूरे इतिहास में गूंज सकते हैं। इसके अलावा समय के माध्यम से यात्रा करने की क्षमता मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकती है और नई असमानताएं पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां केवल कुछ चुनिंदा लोगों के पास टाइम ट्रैवल तकनीक तक पहुंच हो। सत्ता के दुरुपयोग, व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐतिहासिक घटनाओं में हेरफेर और कुछ लोगों के हाथों में धन और प्रभाव के और अधिक संकेंद्रण की संभावना एक भयावह संभावना है। सेक्शन 8, टाइम ट्रैवल की खोज, साइंस फिक्शन या भविष्य की वास्तविकता। टाइम ट्रैवल का आकर्षण, जो साइंस फिक्शन और अतीत और भविष्य के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा से प्रेरित है, ने सदियों से मानव जाति को मोहित किया है। लेकिन क्या यह कालातीत आकर्षण कभी कल्पना के दायरे से परे जाकर एक ठोस वास्तविकता बनेगा? इसका उत्तर समय की प्रकृति की तरह ही मायावी बना हुआ है। जैसा कि हमने पता लगाया है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करते हैं जो समय के फैलाव और यहां तक कि वर्म होल, स्पेस टाइम के माध्यम से संभावित शॉर्टकट की संभावना का सुझाव देता है। हालांकि टाइम ट्रैवल, विशेष रूप से पीछे की ओर टाइम ट्रैवल को प्राप्त करने में व्यावहारिक बाधाएं दुर्जय बनी हुई हैं। वर्महोल का निर्माण और स्थिरीकरण, यदि वे मौजूद हैं तो संभवतः विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होगी जिसमें ऐसे गुण होंगे जिन्हें हम केवल देखना शुरू कर रहे हैं। प्रकाश की गति के करीब पहुंचने वाली गति प्राप्त करना, जो महत्वपूर्ण समय के फैलाव के लिए आवश्यक है, हमारी वर्तमान क्षमताओं से कहीं आगे ऊर्जा के स्तर की मांग करेगा। इसके अलावा पीछे की ओर टाइम ट्रैवल में निहित विरोधाभास, जैसे कि दादाजी का विरोधाभास, महत्वपूर्ण तार्किक चुनौतियां पेश करते हैं जिन्हें हमें अभी तक हल करना है। इन बाधाओं के बावजूद समय और इसके संभावित हेरफेर को समझने का प्रयास वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहता है और हमारी सामूहिक कल्पना को बढ़ावा देता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, नए कणों, बलों और आयामों का अनावरण करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विकास जारी है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, अज्ञात का आकर्षण। टाइम ट्रैवल की अवधारणा अपने मनोरम विरोधाभासों और आकर्षक संभावनाओं के साथ मानव जिज्ञासा की असीम क्षमता का प्रमाण है। जबकि टाइम ट्रैवल, विशेष रूप से पीछे की ओर टाइम ट्रैवल, की व्यावहारिक प्राप्ति दृढ़ता से अटकलों के दायरे में बनी हुई है। समय की वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास वैज्ञानिक अन्वेषण को आगे बढ़ाता रहता है और हमारी सामूहिक कल्पना को प्रज्वलित करता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के अभूतपूर्व सिद्धांतों ने, जिन्होंने समय के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, ने जांच के ऐसे रास्ते खोल दिए जो कभी अकल्पनीय थे। वर्महोल का संभावित अस्तित्व, स्पेस टाइम के माध्यम से शॉर्टकट और समय के फैलाव की वास्तविकता, चाहे हमारा अनुभव कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ऐसे ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हैं जो हमारे विश्वास से कहीं अधिक जटिल और अद्भुत है। क्या टाइम ट्रैवल कभी साइंस फिक्शन के दायरे से आगे निकल पाएगा? ये एक खुला प्रश्न बना हुआ है। हालांकि इसकी संभावनाओं पर विचार करने का कार्य ही हमें वास्तविकता की प्रकृति, कार्य कारण और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान के बारे में मूलभूत सवालों का सामना करने के लिए चुनौती देता है। अज्ञात का आकर्षण, समय के रहस्यों को उजागर करने की लालसा
वैज्ञानिकों, लेखकों और सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अभी तक खोजे जाने वाले अजूबों से भरा है।